माई पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माई मंदिर माई पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माई मंदिर माँ के पुण्य से जगत बना है। ईश्वर का भी माँ ने जना है। माँ ममता का एक कलश है। जीवन ज्योत है अमृत रस है। क्या अंबर और ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। युग आते हैं युग जाते हैं माँ की गाथा दोहराते हैं। माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर मेरी गली माँ की भटक रहा है फिर भी साया। घड़ी धूप में सोच रही है लाल पे अपने कर दूं छाया। शूल बनी है माँ की विवशता व्याकुल है सूझे ना रसता। शूल बनी है माँ की विवशता व्याकुल है सूझे ना रसता। व्याकुल है सूझे ना रसता। सरल बात है कहना सुनना कठिन पढ़ाई है ना बनना। माही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर जन्म जन्म की माँ दुखिया
मुझे क्या सुख ढूंढ रही है। भूख से मरना तड़प रहा है, मन का धीरज टूट गया है। आंचल में दूध की नदियाँ और आंखों में नीर भरा है, और आंखों में नीर भरा है। सबको सहारा देने वाली कौन बने अब मेरा सहारा, कौन बने अब मेरा सहारा, कौन बने अब मेरा सहारा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से पढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर जिसके सर पे हाथ है माँ का, उसका पालना है पाका। माँ में करुणा छुपी है ऐसे, बीच में वृक्ष छुपा है जैसे। माँ जैसा कोई सुना ना देखा, बदल के रख दे विधि का लेखा। ईश्वर की तब करे साधना, ईश्वर माँ की करे आराधना, ईश्वर माँ की करे आराधना। धन्य है माँ अपने बच्चे की, मर के भी करती है रक्षा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से पढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। ओम शांति। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा। माँ कोई परिचय की मोहताज नहीं, माँ किसी प्रशंसा महिमा की मोहताज नहीं। तो देखो संसार में ना बहुत जगह हमारी चॉइस चल जाती है। क्या खाएंगे हमारी चॉइस है, क्या पहनेंगे हमारी चॉइस है, कहाँ मकान बनाएंगे हमारी चॉइस है, किससे शादी करेंगे हमारी चॉइस है। लेकिन युगों युगों में ये चॉइस नहीं मिलती कि माँ कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, फैशनेबल चाहिए या सिद्धांत वाली चाहिए, नाम प्यार भावना वाली चाहिए। यहाँ हमारी चॉइस नहीं चल पाती। चलती है कि माँ तो हमको ऐसी चाहिए थी, ऐसी मिल गई। लेकिन संगम युग पर बाबा कहता है बच्चे खुद डिजाइन करो माँ कैसी चाहिए। जैसा बाबा कहता है बीज आप बनोगे आत्मा, ऐसी बाबा कहता है तुमको धरनी माँ मिल जाएगी। दुनिया में भी आप देखो किसान होते हैं ना, उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि कौन सी फसल कौन से मौसम में डाली जाएगी, बोई जाएगी। ऐसे ही मैं आत्मा बीज स्वरूप हूँ। मेरा मौसम क्या है, मेरे क्या गुणवत्ता है, इस पर डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी धरनी मिलेगी।
हम खुद डिजाइन कर सकते हैं अभी माँ कैसी चाहिए। युगों युगों में चॉइस नहीं मिलने वाली, क्योंकि बीज का परिवर्तन अभी हो रहा है। तो बहुत कर्मों वाले हैं जिनकी इस कलयुग के अंत में भी माँ प्यार वाली है, भावना वाली है, सिद्धांतों वाली है। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते देखो ध्रुव 5 साल का बच्चा, क्या जाने। सुतेली माँ ने छटका दिया कि राजा की गोद ऐसे नहीं मिल जाती, मेरी कोख से जन्म लेता तो राजा की गोद में भी बैठ जाता। धुतकार के भगा दिया बच्चे को, 5 साल का बच्चा रोता रोता माँ के पास गया, अपनी माँ के पास गया। तो माँ को कहने लगा कि माँ, क्या मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता। तो देखो ये माँ है प्यार वाली, भावना वाली, सिद्धांत वाली। ये कहती है, इस ये मन में बच्चे के दुर्भावना नहीं भरती, जेलिसी ईर्ष्या नहीं भरती। ये क्या कहती है? कहती है अगर परमात्मा ईश्वर चाहे तो संसार में सब सुख मिल जाते। तो बच्चा ने कहा अगर मैं भी परमात्मा को प्रसन्न करूं तो क्या मैं पिताजी की गोद में बैठ सकता हूँ? माँ ने कहा हाँ बिल्कुल। तो 5 साल का बच्चा पूछता है कि माँ फिर भगवान कैसे प्रसन्न होता होगा? तो माँ ने कहा कि वो तो नाम जपने से प्रसन्न हो जाता है, और भोले भोले बच्चे जब उसको याद करते हैं तो बात ही मत पूछो। अब ये 5 साल का बच्चा है, कोई विधि विधान कर्म कांड कुछ नहीं जानता, कोई उपासना कोई महिमा कुछ नहीं जानता, भोले भाव से घर से निकल पड़ा। अभी महल से बाहर ही आया है, रास्ते में दिखाया है नारद मिल गए। नारद ने कहा कहाँ चल दिए, इधर तो आओ। नारद को कहने लगा अब तो मुझे जाने दो, मुझे नारायण का तप करना है। किस लिए? नारायण तो सब जानते हैं। तो नारद ने भी पूछा बच्चे किस लिए? बोला मुझे पिताजी की गोद में बैठना है इसलिए। तो नारद ने कहा कोई बात नहीं, ये तो मैं झट अभी करवा देता हूँ, चलो मेरे साथ, आपके पिताजी को समझा देता हूँ, आपके पिताजी की गोद में बैठ जाना। अब ये बच्चा, ये बीज कैसा है? ये बीज एक बार हिम्मत का कदम बाहर निकाला तो पीछे नहीं मुड़ा। उसके मन में ये नहीं आया कि चलो पिताजी की गोद में ही तो बैठना है, अब ये मना देंगे नारद जी तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, बड़ी भावना प्यार से भरकर बोला, मन में विचार किया कि अभी तो मैं केवल नारायण की भक्ति करने महल से बाहर ही निकला हूं, तो मुझे ये मिलता, मेरा कर्म ये मुझे इतना आगे लेके चला गया कि ये मुझे आकर कह रहे हैं कि पिताजी की गोद में बिठा देता हूँ। अगर नारायण को प्रसन्न कर गया तो पता नहीं किसकी गोद मिलेगी, क्या क्या मिल जाएगा। हम्म? तो बच्चा जाकर एक बहुत भावना से एक वृक्ष के नीचे बैठता है और दिखाया भोले भाव से याद करता है, कुछ जानता भी नहीं, ना कोई मंत्र जानता ना श्लोक जानता, आंखें मूंद कर बस बैठ गया। तो दिखाया नारायण ने प्रसन्न हुए और सामने आकर खड़े हो गए। अब ये बच्चा आंखें ही नहीं खोले। तो दिखाया, कहते हैं नारायण ने उस समय वायु का वेग रोक दिया कि जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सांस नहीं ले पाएगा तो आंखें तो खोलेगा। जब वायु का वेग रुका तो उस बच्चे ने तुरंत आंखें खोली। आंखें खोली तो सामने देख रहा है ये कौन है। हुँ? तो नारायण ने सोचा कि ये भोला सा तो भगत है, इसको तो ये भी नहीं पता कि भगवान सामने आए तो हाथ तो जोड़ दे, कम से कम नमन तो कर दे। भोला भगत है, 5 साल का बच्चा। सोचो हम में से तो कोई भी 5 साल का नहीं है, और हम तब भी क्या करते हैं, मुरली सुनते हैं किस भावना से सुनते हैं, एक बार अपने आप को चेक किया करो। तो कहते हैं नारद, जब नारायण ने उस बच्चे को अपना साक्षात्कार कराया ना, तो हाथ में उनके पद्म वो था, शंख। तो शंख कहते हैं उस बच्चे को उन्होंने टच कराया, और शंख तो वैसे प्रतीक है ज्ञान का, है ना। तो जैसे ही उस बुद्धि बुद्धि को वो ज्ञान टच हुआ तो उस बच्चे ने नारायण की महिमा शुरू कर दी। बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तप जो कर रहे हो ना, ये मुरली को सुनकर अपने जीवन में इसको धारण करने का, ये तप बाबा कहता है व्यर्थ नहीं जाएगा। रास्ते में नारद तुमको भी बहुत मिलेंगे, वो कहेंगे छोड़ो ये जप तप,
क्या चाहिए तुमको, हम अभी काम करा देते हैं तुम्हारा। लेकिन बाबा कहता है अगर एक बार हिम्मत का कदम बाहर रखा, बाबा कहता है फिर पलट के नहीं देखना किसी को भी। क्योंकि माया तो बाबा कहता है ऐसे ही आती है। छोटी छोटी मन की वासनाएं है ना, तो कई बार माया कहेगी छोड़ो, इतने से काम के लिए क्या 1 घंटा रोज खराब करना, आज कौन से मरे जा रहे हैं। तो अपनी बुद्धि को कैसे रखना, बाबा कहते हैं रिफाइन, जैसे एक बच्चे की बुद्धि है। तो माँ क्या करती है, अगर आप पिंकी सेठी जी अगर आप वीडियो को ऑफ कर दे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। वीडियो को ऑफ कर दो। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते देखो संसार में माँ का कितना बड़ा रोल है। एक माँ होती है जो घर की सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाती है। परमात्मा भी जब सृष्टि पर आता है ना, तो बाबा हमको कहता है बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। तो परमात्मा भी क्या करता है, सबसे पहले अपनी स्त्री को, उनकी स्त्री कौन है, ये ब्रह्मा। बाबा कहता है मैं सबसे पहले ज्ञान देता हूं अपने घर की स्त्री को, कि मेरी घर की स्त्री अगर कुशल होगी कर्म में, तो फिर मेरे बच्चों को भी बनाती जाएगी। तो माँ का कितना बड़ा रोल है संसार में, बिना माँ के ये संसार गति नहीं कर सकता। हम सब भी यहाँ माताएं हैं अपने अपने घर में। अगर हद में देखें तो 2-4 बच्चे तो सभी के ही हैं, लेकिन बाबा तो यहाँ हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी देता है। बाबा कहता है कि बच्चे आराम बहुत हुआ, देह के भान में बाबा कहता है आप बहुत अलबेले बने। अब ये बाबा कहता है थोड़ा सा समय है करने का। बाबा कहता है पुरुषार्थ करो। माया बाबा कहता है तुमको विघ्न तो डालेगी, नारद बनकर रास्ते में बार बार आएगी, लेकिन बाबा कहता है वक्त है कम, लंबी मंजिल। तो हम सब वो माए हैं जिनको बाबा कहता है कि बच्चे माँ का जो मन है, माँ का जो हृदय है ना, ये भरपूर है, ये कलश भरपूर है प्रेम से, स्नेह से, सहनशीलता से, करुणा से, दया से। इसीलिए परमात्मा माताओं को आगे कर देता है। तो बाबा कहता है बच्चे इसी कलश के ज्ञान, प्रेम, स्नेह, सहयोग, करुणा, ममता, दया, इसी स्नेह से बाबा कहता है एक नया युग, एक नई सृष्टि की अभी शुरुआत करेंगे। तो बाबा कहता है दुनिया को देखकर माया के विघ्नों से ये कलश, बाबा कहता है छलके नहीं, इसको बाबा कहता है भरपूर करते चलो। तो माओ के सर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बेहद की, 2-4 वाली नहीं। बाबा कहता है इस समय तो बच्चे सारी दुनिया पतित है, दुखी है, अशांत है। तो यहाँ बाबा समझाते जिस स्थान पर भी रहती हो, हर एक आत्मा के प्रति भगवान के महावाक्य हैं, चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है। जिस स्थान पर भी रहती हो उस स्थान को और स्वयं को निर्विघ्न बनाओ। बाबा कहता है बच्चे मन में व्यर्थ का कचरा ना आने पाए। क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब बाबा कहता है ये विघ्न स्वरूप बन जाता है। तो बाबा समझाते अभी कंप्लेंट्स की फाइल को खत्म करो। बाबा कहता है अगर अगर आप वीडियो बंद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी पिंकी जी, वीडियो को ऑफ कर दें आप। तो बाबा यहाँ समझाते हैं कंप्लेंट को अभी खत्म करो, सब फाइन बन जाओ। और बाबा कहते हैं फाइन से फिर रिफाइन बन जाओ। खुद को बाबा कहता है फेयर बनाते चलो, दुनिया को नहीं देखो। तो यहाँ बाबा समझाते कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। कोई कैसा भी हो, आज हम बहुत प्यारी एक बात आई माइंड में, जब हम किसी से शेक हैंड करते हैं ना, किसी से हाय हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो हमारा तो राइट हैंड होता है, सामने वाला भी, उसका भी राइट हैंड है। मतलब समझे, कुछ बातें हमको राइट लगती हैं, हम कहते हैं हम ठीक है, और कुछ बातें उसको राइट लगती हैं, वो कहता है मैं भी तो ठीक हूं। तो उसका राइट अपना है और मेरा राइट अपना है।
तो बाबा कहता है फिर हाथ से हाथ मिलाना माना। बाबा कहता है संस्कारों से संस्कार मिलाते चलो। ये विधि बाबा कहता है आप सीखो। इसलिए देखो संसार में एक कन्या के अंदर ये क्वालिटी होती है कि अपना घर परिवार माता पिता सब छोड़ के एक पराए घर में एडजस्ट हो जाती है पूरे जीवन भर के लिए। तो कितना बढ़िया हाथ मिलाती है। ऐसा हाथ कोई मिलाता है दुनिया में? कोई नहीं मिला सकता। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते कोई कैसी भी आत्मा हो उसके साथ चलने की विधि सीखो, दूसरे को नहीं देखना। बाबा कहते हैं बच्चे दूसरे को नहीं देखो, ये देखो कि मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ हटाना नहीं है। बाबा कहता है अगर कोई समस्या कोई आत्मा आपके सामने ऐसी आ गई जो बाबा कहता है जिसका संस्कार पहाड़ के जैसे है, अचल, हिलता ही नहीं, टस से मस नहीं होता, कोई भारी समस्या ऐसे आके खड़ी हो गई जैसे सो हिमालय, तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है खुद को देखो कि मुझे क्या करना है। बाबा कहता है तुम क्या करते हो? तुम पहाड़ को हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। पहाड़ कभी खिसकते नहीं है अपनी जगह से। वो बाबा कहता है तुम मेहनत ही वही करते हो कि पहाड़ को कैसे हटाऊं। यह बदले तो मैं बदलूं, ये है पहाड़ को हटाना। पहाड़ को हटाना क्या मतलब हुआ? बाबा कहता जब सोचते हो ना कि सामने वाली आत्मा बदल जाए तो मैं बदलूं, तो मैं आगे बढ़ूं, ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुंच सकोगे। बाबा कहता है वो नहीं बदलेंगे। वो क्यों बदले खुद को? उनका राइट हैंड सही है अपनी जगह। वो कहते हैं हमारा तो राइट हैंड यही है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ना तो पहाड़ हटेगा और ना फिर तुम कभी मंजिल पर पहुंचोगे। इसीलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। ध्यान से सुनना अभी। ये डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं हम सबके सामने। बाबा कहते हैं उस आत्मा के प्रति जो पहाड़ बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है, हाँ, टस से मस नहीं होती। बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। और बाबा कहता है आपने इशारा दे दिया ना, सही गलत का बाबा कहता है मायना समझा और उसको भी इशारा दिया। अब बाबा कहता है क्या करना? मन बुद्धि से खाली हो जाना। ऐसा नहीं कि अब मन में उसके बारे में सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, बुद्धि भी डिसीजन लेती जा रही है ये तो है ही ऐसा, ये कभी नहीं बदलेगा। हम्म? तो बाबा कहता है इशारा दो और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालो। ये है बर्तन को साफ रखना। बर्तन में गंदगी नहीं डालो। हम्म? बाबा कहता है करते क्या हो? बार बार कहते हो कितनी बार इसको समझा दिया, रोज समझाती रहूं। हम्म? कह के भी बात बोल दिया, डांट के भी बोल दिया, गुस्से से भी बोल दिया, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहता है वो जो विघ्न स्वरूप बनाने वाली आत्मा है ना, बाबा कहता है उसके बारे में अभी अपने मन में सोच विचार नहीं डालो। जब नंबरवार है तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होनी ही है ना। हर एक आत्मा बाबा कहता है बच्चे नंबरवार है। हम्म? तो यहाँ बाबा क्या कहता है हमको बीज पर काम करना है। अभी हमने सुना ना कि माँ ही बाबा कहता है वो मंदिर है वो पूजा है। बाबा कहता है फिर इस बीज को तैयार करो ताकि बाबा कहता है आने वाले जन्मों में आपकी गति सदगति हो सके। तो हमारी गति सदगति फिर किस पे डिपेंड करेगी? कहाँ जन्म लेंगे, कौन माँ होगी, कौन पिता होगा, क्या वायुमंडल मिलेगा। तो यही तो वो कह रहा हमको अपने भाग्य की तकदीर खुद बनाओ। तो जैसे हम होंगे बाबा कहता है वैसी तुमको धरनी मिल जाएगी। इसलिए बाबा समझाते देखो एक माँ भी होती है ना, ऑर्डिनरी वे में अगर एक माँ है तो जब बच्चा उसकी गोद में आता है ना तो वो सोचती है वो उस बच्चे को वो देना चाहती है जो शायद उसको भी कभी नहीं मिला। अपने से ज्यादा प्यार वो अपने बच्चे को देती है। अपने से बड़े बड़े सपने वो उस बच्चे के लिए देख लेती है।
उस बच्चे के ऊपर आँच भी आ जाए तो माँ देखो फिर कितनी दुखी हो जाती है। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं ये क्या है? ये है नंबरवार स्टेज। अब बाबा कहता है कि बच्चे, ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके प्रति शुभ भावना रखते चलो। होता क्या है? हम कोशिश करते हैं उनको बदलने की, कि मेरे समझाने से, बार बार इंडिकेशन देने से शायद ये बदल जाए, शायद ये पहाड़ थोड़ा सरक जाए। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है वो पहाड़ तो नहीं सरकने वाला, लेकिन होता क्या है, हम जो ये मेहनत करते हैं ना बेकार की, ये करते 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 हमारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है। ताकत खत्म हो गई माना मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। तो यहाँ बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, उन आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर, स्वयं परिवर्तन माना उनके प्रति बाबा कहता है आपका सोच बदल जाए। उनके प्रति बाबा कहता है जो आप संकल्प करते हो, बाबा कहता है उसको परिवर्तन कर दो तो सुखी हो जाओगे। क्योंकि एक एक हमारे विचार की एनर्जी होती है, एक एक शब्द की एनर्जी होती है। एक एक शब्द किसी के मन को दुखी भी कर सकता है और किसी के मन को प्रसन्न भी कर सकता है। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाते फिर उनके प्रति क्या करना। बाबा कहता है शुभ भावना रखकर आगे बढ़ते चलो। थोड़ा टाइम लगता है, ध्यान से सुनना। बाबा कहता है हाँ बच्चे, थोड़ा टाइम तो लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है, विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। आप देखो दुनिया में भी जब कोई किसी के गले में माला डालता है ना, तो थोड़ा सा उसको सर नीचे झुकाना पड़ता है, झुकाना पड़ता है कि नहीं? ऐसे ही बाबा कहता है जब आप स्वयं को परिवर्तन करते हो, खुद बाबा कहता है झुक जाते हो, तो बाबा कहता है बच्चे थोड़ी मेहनत तो है। थोड़ा बाबा कहता है तुम्हारे अहंकार को कष्ट होगा झुकने में, तुम्हारा अहंकार कहेगा मैं कोई छोटा हूं। बाबा कहता है अहंकार तो तुमको झुकने नहीं देगा, लेकिन बाबा कहता है जो ये मेहनत कर जाएंगे अहंकार की गर्दन को झुकाने की, तो बाबा कहता है उन बच्चों के गले में विजय की माला पड़ेगी। अब देख लो। हम्म तो बाबा कहता शुभ भावना से किसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो। बाबा कहते हैं मुख से बोलो, अगर वो मुख से समझ पाए, नहीं तो बाबा कहता है संकल्पों से उसको इशारा दे दो और तुम्हारी जिम्मेवारी यहाँ खत्म। अब बाबा कहता है उसके प्रति सोच सोच के दुखी नहीं होते जाओ कि रोज कहता हूं। हाँ, तो बाबा कहते हैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म कर दो और स्व परिवर्तन करके आगे बढ़ते चलो। यह विघन रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देता। किसी के प्रति कोई बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये अपेक्षा भी क्या करती है, ये बच्चों को दुखी करती है। तो बाबा कहता है ये अपेक्षा माना मोह का धागा। तो बाबा कहता है फिर ये सोने के धागे तुमको बाबा कहता है उड़ने नहीं देंगे, उड़ने नहीं देंगे। तो बाबा कहते हैं ये बहुत महीन, बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते यह तो सच्ची बात है, यह तो होता ही है, होना नहीं चाहिए, लेकिन कब तक इन बातों को देखते रहेंगे, कब तक बाबा कहता है रुकते रहोगे। यही बाबा कहता है बातें सालों साल चलती जाएंगी। कब तक बाबा कहता है इनको देख देख के दुखी होते रहोगे। कब तक बाबा कहता है अपने पुरुषार्थ को ब्रेक दोगे कि ये बदल जाएं तो मैं कुछ करूं, दिन पलटे तो मैं कुछ पुरुषार्थ कर लूं। बाबा कहता है ये पहाड़ नहीं हिलेंगे। इनके पीछे बाबा कहता है तुम अपना समय और शक्ति व्यर्थ नहीं गवाओ। शुभ भावना शुभ कामना रख के बाबा कहता है आगे बढ़ते चलो। हम्म? तो बाबा ये कहते हैं अब तो स्वयं को महीन धागों से मुक्त करो। बाबा कहता है बच्चे
ये महीन धागे हैं, मोह मोह के धागे, इनको बाबा कहता है मुक्त करो। देखो मोह जो होता है ना, ये अल्टीमेटली हमको पीड़ा देता है, पीड़ा देता है। जिसके साथ जितना मोह होता है, हाँ, अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी तब भी हमको गलना पड़ेगा, गलना पड़ेगा ना। साबुन देखते हो ना, हाँ, सोप केस में साबुन देखा करो कभी। वो पानी पड़ते 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 क्या हालत हो जाती है उसकी, स्टिफनेस सारी खत्म हो जाती है, घुल जाता है एकदम, तो काम का नहीं रहता। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये जो मोह है, बाबा कहता है आपकी अपेक्षाएं हैं, ये बाबा कहता है आपको दुखी करती है, किसी काम का नहीं रहने देती आपको। हम्म तो यहाँ बाबा कहते तो अब स्वयं को इन महीन धागों से बच्चे मुक्त करो। कोई कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, लेकिन आपके पास तो परमात्म विल पावर है। बाबा कहता है इस दुनिया में कोई अपने आप को कितना भी पावरफुल समझे, लेकिन आप बच्चों के पास तो क्या है, परमात्म विल पावर है। परमात्मा ने पावर्स की विल की है ना। बाबा कहता है मैंने आप बच्चों को अपनी सर्व शक्तियां विल की हैं, तो परमात्म विल पावर के आगे पावर परिवर्तित होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। दुनिया की पावर्स तो बाबा कहता है आई और गई। देख लो दुनिया की पावर्स को एक बारी ध्यान से। किसी को पावर है किसकी, अपनी एजुकेशन की, किसी को पावर है किसकी, अपने धन की, किसी को पावर है अपने संबंधों की, किसी को पावर है अपने एज की, अनुभव की। बाबा कहता है बच्चे सब कुछ तो विनाशी है, सब कुछ बाबा कहता है विनाशी है। आज कोई स्वस्थ है, कोई रोग लग गया तो हम्म बाबा कहता है ये जो शरीर की पावर है ये खत्म। आज धन बहुत ज्यादा है, कल को कोई नुकसान हो गया, दिवाला निकल गया तो धन की पावर गई। आज संबंध बहुत अच्छे हैं, कल को संबंध बिगड़ गए तो, या कोई संबंधी ही छूट गया तो पावर गई। आज कुर्सी है, कल कुर्सी छूट गई तो, या रिटायर ही हो गए तो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो है माया की पावर्स। ये बाबा कहता है पल में आती हैं और पल में बाबा कहता है सरक भी जाती। लेकिन परमात्म पावर, बाबा कहता है इनके आगे वो संसारी पावर तो टिक नहीं सकती। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प हो कि होना ही है। बाबा कहता है कभी ये नहीं सोचा करो कि पुरुषार्थ पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं कि मैं बाप समान बन पाऊंगा कि नहीं। बाबा कहता है ये कमजोर संकल्प कभी नहीं करो। सोचो कल्प पहले भी बना था, अब भी बन रहा हूं, और कल्प कल्प मैं ही बनूंगा। तो बाबा कहता है ये क्या है, ये है परमात्म विल पावर। तो बाबा कहते हैं क्यों, क्या, ऐसा वैसा, यह पहले आपस में सोच के फाइनल करो। वह अलग बात है, लेकिन जब सामने आते हो तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ। समझा? किसी भी बात का बाबा कहता है कोई, अगर हमको कॉन्सिक्वेंस चेक करना है तो बाबा कहता है भीतर तो चेकिंग करो उसकी, लेकिन जब दूसरी आत्मा के सामने जाओ तो बाबा कहता है फिर ये कमजोर संकल्प लेके नहीं जाओ कि पता नहीं इसका होगा क्या, पता नहीं ये मुझे ज्ञान में सहयोग देंगे कि नहीं। बाबा कहता है नहीं, जैसा आपका संकल्प होगा वैसी बाबा कहता है आपकी सृष्टि बन जाएगी। हम्म तो बाबा समझाते, आखिर तो उनको झुकना ही है। अभी सेवा में साकाश दें, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। बाबा कहते हैं तुम अपना काम करो, उनको अपना करने दो। तुम, बाबा कहता है, उनकी साकाश से सेवा करो, और बाबा कहता है उनकी बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा की सेवा को बढ़ाते चलो। विघ्न भी आते हैं, लेकिन आगे का पर्दा विघ्न का होता है, पर्दे के अंदर कल्याण समाया हुआ है, दृश्य छुपा हुआ है। बाबा कहता है बच्चे विघ्न जो आते हैं ना, संगम युग पर आप आत्माओं के सामने जो जो विघ्न आते हैं,
बाबा कहते हैं ये विघ्न के पीछे क्या है? कल्याण समाया हुआ है। हो सकता है बाबा कहते हैं आपको अभी समझ नहीं आए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसमें भी कल्याण छिपा हुआ है। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर का कल्याण दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देता हमको? पता क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है मनसा से, वाचा से, बाबा कहता है इन शक्तियों से विघ्न का पर्दा हटा दो। हम अपनी मनसा पावर को इतना पावरफुल बना लें। और बाबा कहता है वाचा, हमारे संकल्प बाबा कहता है इतने पावरफुल हो कि उस पर्दे में बाबा कहता है जो कल्याण छिपा हुआ था वो हमारे सामने आ जाए। तो बाबा समझाते हैं फिर वो कल्याण तुमको दिखाई देगा। साइंस भी सब आपके लिए ही इन्वेंट कर रही है, उनको भी स्नेह से मुबारक दो। दिमाग तो चलाते हैं ना, साइंस वाले भी आएंगे, आपकी अंजलि लेंगे। अभी हम ये जो मुरली क्लास सुन रहे हैं आमने सामने बैठकर, ये भी बाबा कहता है बच्चे साइंस वाले देखो कितनी सेवा कर रहे हैं आपके। घर बैठे हमको मुरली मिल जाती है। तो बाबा कहता है इन आत्माओं को भी बाबा कहता है साकाश देते हो। हम्म तो बाबा कहते हैं अंत में ये साइंस वाले भी आएंगे आपकी अंजलि लेने। एक मास स्व उन्नति सर्व खजानों को जमा करने की अभ्यास की भट्टी रखो। कुछ समय अंतर्मुखता का मौन, मन का मौन भी रखो। मुख का मौन तो दुनिया रखती है, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। आज सुबह भी बाबा ने बोला ना, बाप को कौन पसंद है? हाँ, बाबा कहता है मुझे तो वो बच्चे पसंद हैं जिनका एक बल एक भरोसा। बाबा कहता है वैसी आत्माएं कैसी होती हैं? एक मत होती हैं, एक रस होती हैं, एक एकांत और बाबा कहता है एकता रखने वाली होती है, एका नामी होती है। तो बाबा भी बच्चों को कहता, बाबा कहते हैं बच्चे मुख का मौन तो दुनिया रखती है। कोई कोई घर में अकेले रहते हैं तो सारा दिन बात थोड़ी करते हैं किसी से। लेकिन यहाँ से तो बाबा कहता है ये जो ये प्लेयर है, बाबा कहता है ये तो कभी शांत होता ही नहीं। तो यहाँ बाबा समझाते अभी क्या करना पड़ेगा। मन को बाबा कहता है मौन दो व्यर्थ संकल्पों का। ये बाबा कहता है आपका व्रत है। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, साकाश देने का अभ्यास बीच बीच में मुकर्रर करो। कई लोगों को आप देखते होंगे, उनको आदत ही पड़ जाती है, हर 2-3 घंटे बाद न्यूज़ चैनल खोल के देखते हैं, क्या आ रहा है खबरों में, क्या आ रहा है खबरों में। ऐसे बाबा बच्चों को कहते, बाबा कहते बच्चे ज्ञान का मनन तो करते ही हो, साथ साथ बाबा कहता है दूसरी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्पों का साकाश देने का अभ्यास बीच बीच में मुकर्रर करो। लोगों को कईयों को बड़ा मजा आता है दान करने में, बड़े बड़े तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन बाबा क्या कहता है 24 घंटे में बाबा कहता है बीच बीच में तुम भी दान किया करो। मुख का नहीं करते हो कोई बात नहीं, बाबा कहता है मनसा से करो। जिस आत्मा को, क्योंकि हमको तो टीवी देखने की दरकार नहीं ना, बाबा कहता है देखो सारा दिन में कितनी आत्माएं संबंध संपर्क में आती है, सभी दुखी है। कोई तन से दुखी है बेचारा, कोई देखो मन से दुखी है, कोई रिश्तों से दुखी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा को क्या दो, बाबा कहता है पावरफुल साकाश देकर, बाबा कहता है उनको दान देते चलो। तो ये बाबा कहता है बीच बीच में अभ्यास को मुकर्रर करो। सप्ताह में एक छुट्टी के दिन प्रोग्राम फिक्स करो। हाँ, बाबा कहता है हफ्ते में एक दिन तो कम से कम ऐसा बनाओ कि आज हमको दान करना है। अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। नोटों की बात नहीं है, नोटों का दान देने वाले यहाँ संसार में बहुत है। तो बाबा यहाँ समझाते एक मास विशेष एकांतवासी और खजानों के एका नामी का प्रोग्राम रखो। ये वो काम है जो हम अपने साथ भीतर भीतर कर सकते हैं।
आप देखो, हम पैसा कमाते हैं घरों में, आता है पैसा, बहनों के पास में भी आता है, भाई लोग भी कमाते हैं। कुछ पैसा ऐसा होता है जो हम परिवार को भी नहीं बताते, चुपचाप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं कि किसी को बताएंगे नहीं, नहीं तो कहेंगे समय पर लाओ, ये भी कैश करना है। रखते हैं ना। कौन रख देंगे ऐसा पैसा? ऐसा पैसा वो लोग रखते हैं जिनकी बुद्धि बहुत विशाल होती है। वो लोग ये पैसा रखते हैं कि किसी को भी नहीं बताते। तो बाबा भी यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे आप भी क्या करो, विशेष एकांतवासी। एकांतवासी का मतलब ये नहीं कि कमरे में खुद को बंद कर दिया तो अकेले हो जाए। नहीं। बाबा कहता है इस एकांत में आपको रस आना चाहिए, इस एकांत में आपको खुशी अनुभव होनी चाहिए। तो बाबा कहता है ये फिर क्या है? ये बाबा कहता है आपकी सेविंग है। ये बाबा कहता है आपका जमा का खाता है। तो यहाँ बाबा कहता है ऐसा प्रोग्राम सेट करो। देखा गया है रथ के दृढ़ संकल्प, हिम्मत और संभाल से यह वर्ष निर्विघ्न समाप्त हुआ है। जब रथ तैयार है तो रथवान को आने में क्या है? हाँ, बीच बीच में रेस्ट का देखना, ऐसा नहीं कि काम में ज्यादा लगा दो। तो किसकी बात की बाबा ने? दादी गुलजार की। बूढ़ा तन है। बाबा कहता है बच्चे मुझे तो क्या है, आकर तुम बच्चों से रू रिहान करना। लेकिन बाबा कहता है मीडियम को भी देखना पड़ता है ना बाबा को। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा को तो क्या है बीच बीच में। बाबा कहता है आप इस रथ का भी ध्यान रखो। अमृत वेले जो मुख्य प्लानिंग बुद्धि है, उनको बाप दादा कार्य के निमित्त बनाता है। उनको नई विधियां सेवा की टच होंगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले करके बैठो। अमृत वेले अगर मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, वो सेवाओं के प्रति भी हो सकता है या हमारा कोई निजी क्वेश्चन भी बाबा से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले जब बैठो ना, तो बाबा कहता है क्या करके बैठना? उस समय बाबा कहता है अपनी बुद्धि का दरवाजा खोल देना बस। हाँ, बाबा कहता है जब क्या, क्यों, कैसे कैसे करते जाते हो, तो बाबा कहता है मैं टचिंग नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जब दो लोग फोन पे बात करें या आमने सामने भी बात करें, तो एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा। ऐसा नहीं होता कि दोनों इकट्ठे बोलते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं जब तुम्हारा मुख का मौन होता है ना, तब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें टचिंग कराता हूँ कि बाबा तो ये करना चाहता है कि ये करो, वो मत करो। लेकिन वो होगा कब? बाबा कहता है बच्चे वो तब होगा जब तुम्हारा पहले मन शांत हो। अपना ही पहाड़ा सुनाए जा रहे हैं, खुद ही बाबा को कहते हैं कि बाबा ये कर लूं, ये ठीक है। तो बाबा कहता है मेरे को बोलने तो दो। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि का दरवाजा खोल के बैठो। तो बाबा कहता है मैं तुमको फिर टचिंग भी करा दूं। तो यह प्लानिंग बुद्धि वालों को वरदान मिलना ही है। केवल निमित्त बनो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो मम्मी के सामने जाके बैठ जाते हैं कि मम्मी बताएगी अब क्या करना है। बुद्धुओं की तरह बैठते हैं। बुद्धू माना बहुत स्वच्छ बुद्धि, निर्मल बुद्धि, अपनी मैं क्या क्यों नहीं चलाते हो। तो बाबा भी बच्चों को कहता है, बाबा कहता है बुद्धिवानों की बुद्धि आपकी बुद्धि को टच करेंगे। बाबा कहता है जब आप निर्मल होंगे, शांत होंगे, स्वच्छ होंगे, तब बाबा कहता है मैं तुम्हारी बुद्धि को टच कर दूंगा। और ऐसा होता है। कभी कभी अमृत वेला तो रोज ही किया करो, लेकिन कभी कभी ऐसा आपको एहसास होगा कि बाबा ने टचिंग करा दी, बाबा ने टचिंग करा दी। तो बाबा समझाते केवल निमित्त बनो। बाकी गर्मी बरसात में छोटे छोटे स्नेह मिलन तो कर ही सकते हो। जो निमित्त बनता है उसको सेवा की सफलता का शेयर मिल जाता है। इसीलिए निमित्त बनते जाओ और शेयर्स जमा करते जाओ। बाबा कहता है अमृत वेले जब बैठते हो ना, पहले तो बाबा कहता है खुद को भरो। अमृत वेले का वो समय है जब हम खुद को भरते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि खुद ही अंदर से अशांत है और दूसरों को सकाश देने बैठ गए, बात नहीं बनेगी। अपना मन शांत होगा, शक्तिशाली होगा, तब दूसरों को क्षमा कर पाएंगे ना। खुद में शक्ति होगी तो दूसरों से क्षमा मांग भी लेंगे।
लेकिन जब अहंकार खड़ा होगा, देह का भान खड़ा होगा, तो ना तो क्षमा मांग सकेंगे, ना किसी को क्षमा दे सकेंगे, ना भर पाएंगे, ना किसी और को कुछ दे पाएंगे। वो समय हमारा सोचते 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 ही व्यर्थ चला जाएगा और हमको लगेगा हम तो अमृत वेले रोज उठते हैं, लेकिन उठ के किया क्या? तो यहाँ बाबा समझाते, बच्चे निमित्त बनो, बाबा के सामने जाकर बैठ जाओ, बाबा को बोलो, बाबा आपका रथ तो तैयार है, अब आज सारा दिन क्या सेवा करानी है आप जानो, मैं तैयार हूं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जो खुद को ऑफर करते हैं ना, उन बच्चों को बाबा कहता है सेवा की सफलता का शेयर मिल जाता है। इसीलिए निमित्त बनते जाओ और ये शेयर्स जमा करते जाओ। स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन यह गिफ्ट में लिफ्ट मिल जाती है। बाबा कहते हैं जब तुम मेरे सामने आते हो ना खुद को रेडी करके, तो बाबा कहता है फिर तुमको, बाबा कहता है ये एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है कि बच्चे तुम मेरे तैयार ही खड़े, सिर्फ बाबा कहता है मेरे इशारे की देरी है। तो ऐसे बच्चे बाबा कहता है बाप को भी पसंद आते हैं, प्रभु रतन प्रभु प्रिय बनते हैं। तो मुरली के माध्यम से बाबा बच्चों को प्रेरणाएं देता है। बाबा कहता है बच्चे अलबेलापन नहीं करना, अभी समय कम है, और बाबा कहता है ये एक एक दिन, बाबा कहता है आपकी दुआएं कमाने का, कमाई को जमा करने का समय है। तो कोई भी शक्ति, बाबा कहता है समय की, श्वास की, संकल्पों की, बाबा कहता है व्यर्थ नहीं करना। हर बाबा कहता है जो संकल्प करो, चाहे स्वयं के बारे में, चाहे दूसरी आत्माओं के बारे में, चाहे प्रकृति के बारे में, चाहे किसी समस्या परेशानी के बारे में, बाबा कहता है ये समर्थ हो, ये समर्थ हो। बाबा कहता है ये तो नारद तुमको जगह जगह मिलेंगे, तुमको तोड़ने आएंगे, तुमको चेक करने आएंगे कि देखे कितना सच्चा कितना खरा भगत है ये। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे एक बल एक भरोसा रख के तुम आगे बढ़ते जाना, एक कदम तुम्हारा तो 1000 कदम बाप के। ओम शांति।